हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का आज एग्ज़ाम था, बताइए आप इन्वायरमेंटल स्टडी का एग्ज़ाम था फोर्थ सेमेस्टर वालों का। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप एग्ज़ाम कैसे दिए, कितना क्वेश्चन अटेंड किए और कितना सही किए हैं आप। और फिर मैं वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ हाइड्रोलिक्स एंड पेनमेटिक्स का। तो देखिए 9 चैप्टर है इसमें। और मैं पिछले वीडियो जो जो बनाया हूँ उसको आप देखें। और मुझे यह विश्वास है कि उसमें से आप लोगों का बहुत ज़्यादा आया होगा। एक स्टूडेंट ने बताया कि सब लड़ गया था, मुझे ये पता चला है। और आशा करता हूँ ये जो बना रहा हूँ वीडियो, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से उठा लिए जाएंगे। 9 चैप्टर हैं, हाइड्रोलिक एंड पेनमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर आया हूँ फोर्थ सेमेस्टर का। मैकेनिकल प्रोडक्शन के बच्चे ध्यान दें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ते मतलब 60 में लेकर आया हूँ, समझिए हर चैप्टर से क्वेश्चन उठा लिया हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, तो आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। 1883 में रेनाल्ड संख्या की स्थापना रेनाल्ड ने की थी, ठीक है। 1883 में रेनाल्ड संख्या की स्थापना कौन किया था? रेनाल्ड वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। और उसी के नाम पे रेनाल्ड संख्या भी है। तो 1883 में, ठीक है। घनत्व रो बराबर होता है यम अपान वी, यानी सहंत बटे आयतन। इसका मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब या न्यूटन सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर 4। तो देखिए मात्रक उत्तर के विशेष सूत्रों पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो आपको, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट करें, गर्दा मचा दें, उड़ा दें। अपेक्षिक भार स्मॉल डब्लू बराबर होता है कैपिटल एम अपान वी। देखिए वही है, कुछ अंतर नहीं है। न्यूटन प्रति मीटर इसको क्यू न्यूटन प्रति मीटर क्यू इसका मतलब है अपेक्षिक भार का आपका मात्रक। और इसे केजीएफ प्रति मीटर क्यू भी लिख सकते हैं। अपेक्षिक भार स्मॉल डब्लू बराबर कैपिटल एम अपान भी, और इसे कभी कभी कैपिटल डब्लू अपान भी कह सकते हैं। बात वही हुआ, हाँ। तो इसमें दिक्कत नहीं है आपको, आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। अपेक्षिक भार तथा घनत्व में संबंध क्या है? तो स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू रोजी, ये आप याद रखिएगा, रोजी। ये किसी का नाम हो गया और आसानी से याद हो जाएगा। अपेक्षिक भार तथा घनत्व में संबंध क्या है? तो स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू रोजी। जो स्मॉल डब्ल्यू अपेक्षिक भार है, रो आपका घनत्व है, जी आप गुरुत्व त्वरण जानबे कर रहे हैं। विशिष्ट या अपेक्षिक आयतन यानी स्मॉल वी बराबर कैपिटल वी इक्वल टू एम ए बराबर 1/रो। यानी कह अगर वीडियो मतलब कई तरीके से क्वेश्चन उसमें आ सकता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ऐसा पूछ सकता है विशिष्ट आयतन किसका विलोम होता है? तो ऐसे दे देगा घनत्व आयतन, ऐसे दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ वो घनत्व, तो ठीक है। ऐसे हो सकता है, देखिए स्मॉल वी बराबर कैपिटल वी अपन एम इक्वल टू 1/रो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका मात्रक होता है मीटर के प्रति केजी। और यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं अपेक्षिक आयतन इक्वल टू हो जाएगा, यहीं से निकल रहा है। अपेक्षिक आयतन भी इक्वल टू 1/W। श्यानता टाउ बराबर म्यू अपन डी वी अपन डी वाई, ठीक है। इसे न्यूटन का श्यानता समीकरण भी कहते हैं, जो आपको सामने दिख रहा है। टाउ इक्वल टू म्यू अपन म्यू टाउ इक्वल टू म्यू डी वी अपन डी वाई, ठीक है। म्यू को श्यानता गुणांक कहते हैं। म्यू का मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड है। इसका मात्रक विशेष ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू का मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर गर्दा मचाएं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्मॉल वी इक्वल टू म्यू अपान रो। इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक ना। श्यानता का मापन विस्कोमीटर द्वारा किया जाता है। जो श्यानता का मापन है वो विस्कोमीटर द्वारा किया जाता है। श्यानता की सामान्य इकाई पॉइज है। इसकी मात्रक सामान्यतः इसका पॉइज है, मात्रक प्रयोग किया जाता है। 1 पॉइज बराबर 1/10 पास्कल सेकेंड। 1 पॉइज इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकेंड। आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। यह होता है आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। 1 kg बराबर होता है 9.81 न्यूटन। 1 kg बराबर क्या होता है? 9.81 न्यूटन। P बराबर होता है F/A। दाब P बराबर क्या होता है? F/A न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें बीमा नहीं पूछता है, आपका नॉर्मली सूत्र पूछ देगा, मात्रा पूछ देगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मली छोटा क्वेश्चन स्टूडेंटों ने मुझे बहुत बताया कि बहुत इजी क्वेश्चन बने थे आपके पेपर का।
तो इस हिसाब से मैं लेकर आया हूँ कि इजी ही आएगा और सारा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, और 2 वीडियो में बनाऊँगा। P बराबर एफ बाई ए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। द्रव के अंदर दाब तथा गहराई संबंध P बराबर रो जी एच। डब्लू बराबर रो जी, वो तो पहले ही मैं बता दिया हूँ आपको, तो P बराबर रो जी एच। पास्कल के नियम के अनुसार तरल जो होता है वो विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि पास्कल का नियम के अनुसार क्या कहता है, तरल विरामावस्था में सभी दिशाओं में। आगे और पास्कल के नियम के बारे में मैं बता रहा हूँ। पास्कल के नियम के अनुसार इतना जाने कि तरल विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। निरपेक्ष दाब बराबर क्या होता है, गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कुछ उल्टा घुमा के भी पूछ सकता है कि वायुमंडलीय दाब में क्या जोड़ दें कि वो निरपेक्ष दाब बन जाए, तो गेज दाब जोड़ेंगे। तो ऐसे कुछ उल्टा सीधा पूछ सकता है घुमा के। निरपेक्ष दाब बराबर होता है गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। अनिरपेक्ष दाब बराबर होता है वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब। बैरोमीटर को 1643 ईस्वी में टॉरिसेली नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, आविष्कार किया था। तो बैरोमीटर का 1643 में टॉरिसेली नामक वैज्ञानिक ने। P बराबर रो जी एच बराबर डब्ल्यू एच बराबर वायुमंडल दाब। इतना तो मैं बता ही दिया हूँ पहले ही। 1 ATM होता है 101.325 kg पास्कल या 1.0332 kg प्रति सेमी स्क्वायर या 760 mm पारे के स्तंभ की ऊंचाई। फिर मैं बता रहा हूँ, 1 ATM बराबर होता है 101.325 kg पास्कल या 10332 kg प्रति सेमी स्क्वायर या 760 mm पारे के स्तंभ की ऊंचाई। जैसे 1.0332 कहना आसान होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, नया कि 332 ऐसे करके। हाँ, तो आप ऐसे कह सकते हैं 1.0332 kg प्रति सेमी स्क्वायर, और इसे कह सकते हैं कि 101.325 kg पास्कल होता है 1 ATM बराबर। टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो, तो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 5 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो, पहला होता है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, रिलेशन नहीं होता है, सॉरी वो इशू हो जाता है थोड़ा। रोटेशनल एंड इरोटेशनल होता है, घूर्णी अघूर्णी होता है। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेशन मतलब संपीड्य, इनकम्प्रेशन असंपीड्य प्रवाह, ठीक है। लेमिनर मतलब होता है अस्तरीय, टर्बुलेंट मतलब विक्षुब्ध प्रवाह, स्टडी अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह, ठीक ना। तो ऐसे आप हिंदी में भी आपको बता दिया मैं। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, एक ही चीज़ है। रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज या विसर्जन, ये आयतन बटे समय को ही कहा जाता है। रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज या विसर्जन, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर V/T, मात्रक है मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। औसत गति यानी एवरेज वेलोसिटी V बराबर Q/A। यहाँ A है क्षेत्रफल, ठीक है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन है A1 V1 = A2 V2 = Q, स्थिर है। गति शीर्ष वेलोसिटी हेड होता है H बराबर V²/2g। द्रव की संपूर्ण शीर्ष होती है H बराबर Z प्लस P/ρg प्लस V²/2g। एनर्जी इक्वेशन भी इसे ही कहते हैं। द्रव की संपूर्ण शीर्ष या एनर्जी इक्वेशन यही है, H बराबर Z प्लस P/ρg प्लस V²/2g, ठीक है ना। H प्लस P/ρg प्लस V²/2g। HP हार्स पावर बराबर होता है, हार्स पावर HP बराबर होता है WH/75 यानी WH/75, ठीक है ना। Z प्लस P/ρg प्लस V²/2g = स्थिर, इसे ही बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। हाँ, सही समझ रहे हैं आप। हाँ, Z प्लस P/ρg प्लस V²/2g = स्थिरांक है जो, इसे ही बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। यानी समस्त दाब ऊर्जाओं का योग इसे यहाँ नियत हो जा रही है। या स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग नियत होता है, यही तो कहता है ना बर्नौली इक्वेशन किसी भी तरल पदार्थ के लिए। द्रव प्रवाह के 3 सिद्धांत होते हैं। मात्रा की अविनाशिता का सिद्धांत होते हैं। द्रव प्रवाह के 3 सिद्धांत होते हैं। मात्रा की अविनाशिता सिद्धांत, ऊर्जा की अविनाशिता सिद्धांत, समय की अविनाशिता सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं समय न गवाते हुए। आपके द्रव विसर्जन मापने के यंत्र हैं, तो देखिए 4 यंत्र हैं। वेंचुरीमीटर है, ऑरिफिस मीटर है, फ्लो नोजल है और पिटॉट ट्यूब है।
वेंचुरीमीटर, ऑरिफिसमीटर, फ्लो नोजल, पिटॉट ट्यूब। द्रव विसर्जन इससे इतने से नापा जाता है, लेकिन मुख्य वेंचुरीमीटर है, इसे ही विशेष ध्यान देंगे। वेंचुरीमीटर के 3 भाग होते हैं, अभिसारी शंक्वाकार नली, कंठ होता है, अपसारी शंक्वाकार नली। ठीक है। वेंचुरीमीटर में विसर्जन क्यू बराबर होता है सी के अंडर रूट एच। क्या होता है कि क्यू बराबर सी के अंडर रूट एच। अस्तरीय प्रवाह का दूसरा नाम श्यान प्रवाह है। अस्तरीय प्रवाह का दूसरा नाम श्यान प्रवाह है। वेग के जिस मान पर अस्तरीय से विक्षुब्ध में परिवर्तित होता है, यानी वेग के जिस मान पर प्रवाह अस्तरीय से विक्षुब्ध में परिवर्तित होता है उसे क्रांतिक वेग कहते हैं। संतप्त सिद्धांत के लिए द्रव का प्रवाह अपरिवर्तित तथा असंपीड्य होना चाहिए। द्रव के ऊर्जाएं क्या क्या होती हैं, तो स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती हैं। द्रव जेट की शक्ति डब्ल्यू या वाच में मापी जाती है। ठीक है ना, या ऐसे कहें कि द्रव जेट की शक्ति WH वाट होती है। ठीक है ना। PNG का फुल फॉर्म है पाइप्ड नेचुरल गैस। PNG का फुल फॉर्म क्या है, पाइप्ड नेचुरल गैस। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या है PVC क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। श्यान प्रवाह यानी विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो क्या है, यानी श्यान प्रवाह। तो इसे 2 प्रकार के होते हैं, अस्तरीय या विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, अस्तरीय यानी लेमिनर फ्लो, विक्षुब्ध प्रवाह यानी टर्बुलेंट फ्लो। विक्षुब्ध प्रवाह को आप अश्यान प्रवाह भी कहते हैं। ठीक ना। 1775 में चेजी ने बंद तथा खुली चैनल में प्रवाह गति का एक सूत्र स्थापित किया था। 1775 में सूत्र था V बराबर C अंडर रूट MI। ठीक ना। चेजी ने एक सूत्र स्थापित किया जिसे चेजी फार्मूला कहते हैं, V बराबर C अंडर रूट MI। 1738 में बर्नौली ने द्रव प्रवाह के लिए उसके गति, दाब एवं शीर्ष में संबंध स्थापित किया था। तो बर्नौली जो इक्वेशन हो 1738 में बर्नौली ने दिया था। 1650 में पास्कल ने द्रव के अंदर दाब वितरण के प्रसिद्ध पास्कल नियम का आविष्कार किया। तो पास्कल नियम का आविष्कार कब किया था, तो 1650 में। कब किया था, 1650 में। सूत्र क्या था, P बराबर F/A, और उसके लिए 3 कथनांक दिए थे आगे जो मैं बताऊंगा। द्रव्य ढाल I बराबर होता है HF/L। ठीक है, द्रव्य ढाल I बराबर HF/L। घर्षण के कारण शीर्ष हानि होती है, HF बराबर 4FLV²/2GD। ठीक ना। क्या होता है, HF बराबर 4FLV²। इसे ध्यान से देखिए, HF यानी घर्षण के कारण शीर्ष हानि कितना होती है, तो होती है आपका 4FLV²/2GD। इसे डैर्सी इक्वेशन भी कहते हैं, डैर्सी इक्वेशन या डैर्सी समीकरण या डैर्सी फार्मूला भी कहते हैं इसे। ठीक ना, डैर्सी फार्मूला। HF बराबर क्या होता है, 4FLV²/2GD। हमको लगता है कि ये आएगा, इसलिए कई बार बता दिया आपको कि कोई दिक्कत ना हो। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह के आगे वीडियो मैं लाता रहता हूँ, और महत्वपूर्ण है वही ला रहा हूँ आपके पास वीडियो। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। पाइप के निकास पर शीर्ष हानि कितनी होती है। अब देखिए, अभी महत्वपूर्ण आ गया कि पाइप के निकास पर, अभी तो देखिए वो शीर्ष के लिए, अब पाइप के निकास पर कितना होगा। ठीक ना। तो कितना होता है, पाइप के निकास पर शीर्ष हानि V²/2G होता है। ठीक ना। कितना होता है, V²/2G। होता है। ठीक ना। आगे, जब पाइप को इस प्रकार, ये क्या लिखा है, अच्छा, जब पाइप को इस प्रकार बिछाया जाए। ठीक ना, जब पाइप को इस प्रकार बिछाया जाए कि सॉरी, थोड़ा इशू हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा टाइम, इसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। जब पाइप को इस प्रकार बिछाया जाता है कि उसका कुछ भाग क्या हो, द्रव्य ढाल रेखा के ऊपर हो, तो उसे साइफन कहते हैं। तो इसे थोड़ा ध्यान देंगे, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। जब पाइप को इस प्रकार बिछाया जाता है कि उसका कुछ भाग द्रव्य ढाल रेखा के ऊपर हो, तो उसे क्या कहते हैं, साइफन कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक समांतर पाइप में शीर्ष हानि समान होती है। प्रत्येक समांतर पाइप में शीर्ष हानि समान होती है। रेनॉल्ड संख्या की इकाई नहीं होती है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, रेनॉल्ड संख्या की इकाई नहीं होती है, आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना। कभी कभी पूछ देगा इसे मात्रक क्या है बताओ, ए ओ कई मात्रक दे देगा,
और आप कन्फ्यूज हो जाओगे, नहीं भाई ये तो मतलब ठीक ना। तो रेनॉल्ड संख्या की कोई मात्रक नहीं होता है। अब भैया रेनॉल्ड संख्या जो पहले बता दें वहाँ कि कब आया था, रेनॉल्ड ने इसकी कब वो किया था, ठीक है, कब सूत्र दिया था। अब मैं बताऊंगा रेनॉल्ड संख्या का फार्मूला क्या है। रेनॉल्ड संख्या आर एन बराबर होता है पी वी डी बाई म्यू, या वी सी डी वाई वी, या वी सी डी अपान यू भी इसे कहते हैं। जहाँ जो बट्टे के नीचे वी है इसे श्यानता कहते हैं, इसका संबंध श्यानता से है। और जो ऊपर का वी सी है वो बेग से है, ठीक ना। तो ये आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि भाई ये क्या है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक ना। और जो डी है वो उसका व्यास है, पाइप का व्यास है, ठीक ना। वी तरल का वेग, जो नीचे है वो गतिक श्यानता या श्यानता है, ठीक ना। अब फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। द्रविक रैम द्वारा पंप की गई जल की मात्रा, ठीक है ना। द्रविक रैम द्वारा पंप की गई जल की मात्रा क्या होती है, तो आप बताएंगे। इसमें देखेंगे क्या होता है Q बराबर एच क्यू अपन 2H। द्रविक रैम द्वारा पंप की गई जल की मात्रा क्या होता है, Q बराबर एच क्यू अपन 2H। अब जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ, हाँ, और समय न गवाते हुए सीधा। पेल्टन व्हील टरबाइन का आविष्कार पेल्टन ने की थी। पेल्टन व्हील टरबाइन का आविष्कार पेल्टन ने की थी। यह एक स्पर्श रेखी प्रवाह वाली आवेग टरबाइन है। यह 100 मेगावाट शक्ति प्रदान कर सकती है। इसकी दक्षता 86% होती है। फ्रांसिस टरबाइन मिश्रित प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन है। मिश्रित प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन है। यह 105 मेगावाट की शक्ति प्रदान कर सकती है। इसकी दक्षता 88% होती है। केप्लान टरबाइन आर प्रोपेलर टरबाइन, यह फ्रांसिस टरबाइन की भांति है। 90 मेगावाट की शक्ति प्रदान करती है। इसकी दक्षता 90% होती है। पंप के प्रकार, पंप देखिए, पंप कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इधर पार्ट दिया गया, आप थोड़ा सा इसका देख लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, डायनेमिक प्रेशर पंप होता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स कितने टाइप्स का होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स एंड रोटेटरी पंप्स, ठीक है। डायनेमिक प्रेशर पंप में देख लेंगे आप। डायनेमिक प्रेशर पंप में क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है और प्रोपेलर पंप्स है, ठीक है ना। रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के पार्ट यहाँ दिए गए हैं, मतलब पार्ट नहीं, मतलब प्रकार दिए गए हैं, ठीक है, टाइप्स, ठीक है ना। रेसिप्रोकेटिंग पंप्स क्या है, पिस्टन पंप है, बकेट पंप है, प्लंजर पंप है, डिफरेंशियल पंप है, ठीक है। विसर्जन क्यू बराबर होता है ALN/60। इसका मात्रक है मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। और जहाँ एन बराबर होता है 60 ओमेगा अपन 2 पाई। रोटेटरी पंप कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, वेन पंप, स्क्रू पंप, गियर पंप। पेल्ट टरबाइन का रनर वायुमंडलीय दाब पर घूमता है। प्रतिक्रिया टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग करते हैं। प्रत्यागामी पंप गाढ़े द्रव के लिए उपयोगी नहीं है। प्रत्यागामी पंप जो होता है गाढ़े द्रव के लिए उपयोगी नहीं है। पश्चाग्र पंप की गति जो होती है अपकेंद्रीय पंप की गति से कम होती है। पास्कल लॉ P बराबर या बाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। और इसका या पास्कल भी इसे लिखते हैं, PA से इसे डिनोट करते हैं, जो मात्रक है उसका, ठीक है ना। इसका कथन आप एक आध कमेंट में बता सकते हैं। 3 कथन था जो आप बताएंगे। वही था कि जो द्रव है सतह पर जो लगने वाला बल होता है लंबवत होता है। द्रव सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होती है, यही सब है, ठीक है ना। असमान दाब डालती है। द्रवीय प्रणाली में मोटर तथा पंप को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग करते हैं। ये 2 भाग है, रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग, ठीक है। यहीं तक का मेरा वीडियो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए यहाँ तक, और आशा करता हूँ कि एग्जाम भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और थोड़ा सा इशू झेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दीजिएगा, हमें कोई मतलब नहीं है। और आपका वीडियो देखना हमें बेहद अच्छा लगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, धन्यवाद। और अच्छे से अपना पेपर दीजिए, धन्यवाद।